ने किसके दम पे इतना बड़ा काम कर दिया, क्योंकि एसडीएम के आदेश थे कि मंदिर पे अश्लील नौटंकी नहीं हो सकती, तो उसने उसके बाद भी मंदिर पे वैश्याएं नचा दी। कि जिस मंदिर पे मैं रह रही हूँ पिछले 3 साल से, उस मंदिर पे होली के बाद सप्तमी अष्टमी तिथि को मेला लगता है और उस मेले में जुआ, सट्टा, शराब, ये लगा लो कि क्या गलत है जो मंदिर की मर्यादा को भंग नहीं करता, वो नहीं होता उस मंदिर पे। वो सब कुछ होता है जो मंदिर की मर्यादा को भंग करता है। देखिए, जो लोग इस काम का आयोजन करते हैं, कार्यक्रम का, वो बहुत ज़्यादा दबंग हैं। 3 प्लान प्रधानी रही है उनके पास और बहुत बड़ा परिवार है। कौआ टोला उसे बोला जाता है स्थानीय भाषा में, कौआ टोला बोला जाता है स्थानीय भाषा में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये नाम उनका क्यों पड़ा। धमकी बस यही है। तो मैं आपको सोशल मीडिया पे मैंने पोस्ट डाली थी कि मैं इस मंत्री से मिली हूँ, इस नेता से मिली, तो आपको मैं दिखा सकती हूँ। उसमें ये कह रहा है आप देश में कहीं मर्जी घूम लो, जो हमारा जो रिवाज है जो वो चलता रहेगा और आप इसे नहीं रोक सकती हूँ, क्योंकि इन लोगों ने मुझे वोट दिए। तो मैं तो भैया नहीं की। CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त मैं भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ और मेरे साथ अगर आप देखेंगे तो एक साध्वी जी मौजूद है। ये साध्वी जी बाबा की नगरी से आई है, बुलडोजर वाले बाबा की नगरी से, जिन्होंने अपने आगमन पे गाना बनवाया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और वहीं से साध्वी आई है और इतनी परेशान होके आई है। अपनी परेशानी ये खुद ही बताएंगी। 3 महीने से कोर्ट कचहरी प्रशासन सबके धक्के खा चुकी है, उसके बाद आज ये यहाँ जंतर मंतर पे आई है। इनकी जुबानी है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि इनके साथ क्या घटना घटी है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम साध्वी पूजा ठाकुर है, जिला कासगंज, मुख्य मंत्र लाल देवता मंदिर। क्या परेशानी है आपको? परेशानी ये है कि जिस मंदिर पे मैं रह रही हूँ पिछले 3 साल से, उस मंदिर पे होली के बाद सप्तमी अष्टमी तिथि को मेला लगता है और उस मेले में जुआ, सट्टा, शराब, ये लगा लो कि क्या गलत है जो मंदिर की मर्यादा को भंग नहीं करता, वो नहीं होता उस मंदिर पे। वो सब कुछ होता है जो मंदिर की मर्यादा को भंग करता है। एक साध्वी होने के नाते, महंत होने के नाते, उस मंदिर की पुजारी होने के नाते मैंने कोशिश करी कि उस जो गलत वहाँ मंदिर पे हो रहा है उसको रोका जाए। और उसका दंड ये मुझे ये मिला कि गलत जो हो रहा था वो तो नहीं रुका, जो गलत हो रहा था वो तो वहाँ पे नहीं रुका। मेरे मंदिर के कैमरे मेरे तोड़ दिए गए। जब मैंने कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए तो मेरे ऊपर हमला हुआ। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इसमें एक जो स्थानीय नेता जो इसमें इन्वॉल्व है, राजू चौहान, वो इतना बड़ा मतलब कि नेता नहीं है कि उसके मतलब कि परमिशन से या उसके चाहने से मंदिर पे अश्लील नाच गाना हो, अश्लील मतलब वैश्याएं नाचे बजरंगबली के सामने। बजरंगबली के सामने वैश्याएं नाच रही है। बजरंगबली के सामने वैश्याएं मतलब नचाई गई हैं। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इतना सब हो जाने के बाद मैं वीडियो दिखा रही हूँ, सबूत दिखा रही हूँ, और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। बीजेपी तो संस्कारी पार्टी खुद को कहती है। हाँ, मेरा भी वहम अब तक यही था। अब बीजेपी से जुड़ी हुई थी? हाँ, मैं बीजेपी से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा। लगभग 12 साल हो गए मुझे काम करते करते, और ऑन रिकॉर्ड है हर चीज़। ऐसा नहीं है कि मैं केवल कह रही हूँ। लेकिन बीजेपी के लिए काम करना मतलब कोई अपना लालच सिद्ध करना नहीं था मेरे लिए। तो जो धर्म के लिए काम करना ही बीजेपी के लिए काम करना था। जो खुद को राम को लाने वाला बताते हैं, उनके कानों में आपने कभी आवाज़ डाली हो इसको लेके? हाँ, मैंने लिखित तहरीर दी है थाने में। उसके बाद जब मैं लखनऊ गई थी तो थाना गौतमपल्ली मतलब मुझे नज़रबंद किया गया था। और जो भी मुझसे जो कार्रवाई हो रही है, लिखित तहरीर में दे रही हूँ, रजिस्ट्री कर रही हूँ, बाय पोस्ट कर रही हूँ, मेल डाल रही हूँ, ट्विटर से दे रही हूँ, लेकिन रिजल्ट वही है कि जो थाना पुलिस जो चाह रही है कासगंज की, वही हो रहा है। सच्चाई सामने नहीं आने दे रहे हैं वो लोग। सच्चाई को किस प्रकार से छुपाया जा रहा है? सच्चाई को ये चीज़ क्या छुपाई जा रही है, मेरे ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि मैं तांत्रिक क्रियाएं करती थी, बलियां देती थी, वहाँ पे जो बच्चे खेलने आते थे उनका खून निकाल लेती थी। मैं कहती हूँ बहुत सारे मतलब गलत काम वहाँ पे थे। यदि मैं गलत कर रही थी तो मैंने वहाँ कैमरे लगवाए थे, और वो जो अच्छे कर रहे थे उन लोगों ने कैमरे तोड़ दिए। क्या ये संशय का विषय नहीं है? कॉमन सेंस वाली बात है। एक नॉर्मल व्यक्ति भी समझ जाएगा कि जो गलत कर रहा है वो कैमरे लगवा रहा है और जो सही कर रहा है वो कैमरों को तोड़ रहा है। तो मेरा मानना केवल यही है, मैं यही चाहती हूँ इसकी जांच होनी चाहिए ज़मीनी स्तर पे। थाने से CCTV कैमरे के फुटेज निकले, जो मेरे मंदिर पे जो कैमरे जो मैंने लगवा रखे थे उनकी CCTV कैमरे के फुटेज खंगाली जाए, पता करा जाए कि वहाँ असल में हो क्या रहा है। अभी आपके पास कोई हो सबूत इस वक्त जो आप दिखा सकती हो हम लोगों को? हाँ, मेरे पास वीडियो है, फ़ोटो है, CCTV कैमरे के फुटेज है, सभी चीज़ें हैं। मतलब कि मैं कोई भी बात है ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि केवल कह रही हूँ। मेरे पास सबूत है, हमला हुआ उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, और जो अश्लील नाच गाना वहाँ कराया गया उसकी नौटंकी की जो वो है मतलब वीडियो है मेरे पास, और कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं आप ये चीज़ें उसमें वीडियो में देख सकते हो। जिस पुलिस प्रशासन से मदद मांग रही थी उसमें से मतलब कि वही पुलिस प्रशासन, कम से कम 15 से 17 पुलिस वाले वहाँ बैठ के मतलब उस नौटंकी को मतलब देख रहे हैं। लेकिन माता जी जिस तरह से वीडियो चल रही है, ये वीडियो है। ये देखिए, आप तस्वीरों में इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वैश्याएं नृत्य कर रही है। आसपास लोग भी बैठे हुए हैं इनके, और ये नृत्य चल रहा है। और
मंदिर सबसे बड़ी दुख देखिए सुप्रीम कोर्ट आज़ादी दे रहा है हर व्यक्ति को, संविधान आज्ञा देता है हर व्यक्ति को, आज़ादी है अपने हिसाब से जीवन जीने की। लेकिन मेरा निवेदन केवल यही है, मैं केवल यही चीज़ जानना चाहती हूँ, क्या आपको अपनी आज़ादी मंदिर पे जाके पूरी करनी है? क्या मंदिर पे यदि अश्लीलता नहीं कर पाओगे तो तुम्हारी आज़ादी खतरे में आ जाएगी? तो साध्वी जी, मंदिर तो माता जी भाजपा ही दिलवा रही है ना, राम को हक जो है भाजपा दिलवाई है, फिर इस मंदिर पर क्यों दूसरा व्यवहार हो रहा है यहाँ पे? अब मैं तो उसी चीज़ के लिए आई हूँ यहाँ पे कि उसकी जांच हो, इसीलिए कि तो मैं यहाँ पे आई हूँ। आज 3 महीने मुझे हो चुके हैं। 15 मार्च को मैं वहाँ से निकली हूँ। 15 मार्च को जब मैं निकली हूँ, जिस कंडीशन में वहाँ से निकली हूँ, मेरी घेराबंदी करी जा रही थी और मैं नहीं निकलती तो शायद मेरे साथ वो होता जो पालघर में संतों के साथ साध्वी हुआ। भी सेफ नहीं है यहाँ पे, साधु संत भी safe कोई भी सेफ नहीं है। राम राज है, उसके बावजूद भी साध्वी का ये हाल है। साध्वी वाली बात नहीं है, साध्वी होने से पहले मैं एक महिला हूँ। साध्वी जी, स्थानीय लोगों ने कोई कार्यवाही करने का प्रयास किया हो जब ये नृत्य चल रहे थे अश्लील वहाँ पे? देखिए, जो लोग इस काम का आयोजन करते हैं कार्यक्रम का, वो बहुत ज़्यादा दबंग हैं। 3 प्लान प्रधानी रही है उनके पास और बहुत बड़ा परिवार है। कौआ टोला उसे बोला जाता है स्थानीय भाषा में, कौआ टोला बोला जाता है स्थानीय भाषा में। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये नाम उनका क्यों पड़ा। उनके आगे किसी की चलती नहीं है, आसपास के 10 गांव के लोग उनके आगे बोलते नहीं हैं। मैं हूँ, अभी लड़ भी रही हूँ और जीवित भी हूँ। और जीवित इसलिए हूँ क्योंकि अभी तक मैं मंदिर पे नहीं गई हूँ। मेरा मानना ये है कि मुझे यदि सुरक्षा मिल जाए तो मैं आपको 10 सबूत और दे सकती हूँ उनके खिलाफ। एक साध्वी को मंदिर जाने से रोका जा रहा है? रोका नहीं जा रहा है, मुझे तो बल्कि बुलाया जा रहा है कि आप आ जाओ, वरना उस लेकिन जाने के बाद मेरे साथ क्या होगा, इसलिए मैं जा नहीं रही हूँ। डर तो है ना। तो स्थानीय नेता ने कभी आपको कोई धमकी वगैरह दी हो इन सब मामले के बाद? धमकी बस यही है, तो मैं आपको सोशल मीडिया पे मैंने पोस्ट डाली थी कि मैं इस मंत्री से मिली हूँ, इस नेता से मिली, तो आपको मैं दिखा सकती हूँ। उसमें ये कह रहा है आप देश में कहीं मर्जी घूम लो, जो हमारा जो रिवाज है जो वो चलता रहेगा और आप इसे नहीं रोक सकती हूँ क्योंकि इन लोगों ने मुझे वोट दिए। तो मैं तो भैया नहीं की सपोर्ट करूँगा। बाबा जी तो बुलडोजर चलवा देते हैं, जो भी ऐसा करता पंडित के साथ में या मंदिर पे किस तरह का अश्लील हरकत करे। मैं भी चाहती हूँ बुलडोजर ही चले। अच्छा, मैं भी चाहती हूँ बुलडोजर ही चले। तो उम्मीद है बाबा से? हाँ, योगी आदित्यनाथ से मुझे उम्मीद है, लेकिन जनसंवाद यदि वो सच का साथ दें तो। जनसंवाद कार्यक्रम में कभी गए हो आप, उनके जो लखनऊ में बैठे के बिठाते हैं? हाँ, जनता दरबार में मैं गई थी एक बार। जनता दरबार में मैं गई थी एक बार, उनके सचिव मिले थे, सचिव को लेटर दे के आए। उनकी जानकारी में है, कह रहे हैं कि आप मैडम आपका मामला संज्ञान में है, लेकिन संज्ञान में होने से संज्ञान में है या नहीं है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही है तो रिजल्ट तो शून्य है ना। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपके मंदिर में मुसलमानों ने ऐसा क्या होता तो क्या होता? हाँ, तब देखो ये सोचने वाले विषय था। मैं तो शुरू से कह रही हूँ, यही बात सामने आ रही है निकल के। यदि ये मुसलमानों ने किया होता तो फिर ये मुद्दा बन जाता। अभी ये हिंदुओं ने ही किया, फिर ठाकुर है, तो इसलिए मुद्दा नहीं है ये। बुलडोजर चल जाता है। हाँ, अब तक चल चुका होता। अच्छा, तो यूपी में मीडिया के पास आपने अपनी बात रखने का प्रयास किया हो कभी? हाँ, मैंने यूपी में करा ये काम, मीडिया के सामने बात रखी, लेकिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। वैसे 2-1 मतलब मीडिया वाले जो अपने परिचय में थे उनके सामने बात रखी है और उनका समर्थन है। लेकिन वही वाली बात है, जिनसे लड़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा दबंग है, तो सबकी चलती नहीं उनके आगे। भाजपा तो हिंदुओं की मंदिर की बात करती है, लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? अभी मैं उसी चीज़ के लिए तो आई हूँ। अब मैं आपको इस बारे में क्या जवाब दूँ? अभी कुछ निष्कर्ष निकले, कुछ जवाब निकले तो मुझे पता लगे। डर है क्या आपको? किससे? खुल के बोल नहीं रहे हैं आप। और कितना खोल के बोलूँ? क्या बुलवाना चाहते हैं आप मुझसे? राम राज में आप साध्वी भी डर रही है? देखिए, राम राज्य की कल्पना तो है, लेकिन राम राज्य में कौशल्या कहीं प्रोजेक्ट में है ही नहीं। तो राम कहाँ से आएंगे? कहाँ से आएंगे राम को कौशल्या ही लेके आएंगे ना। कौशल्या तो सुरक्षित ही नहीं है। खाली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने से काम पूरा नहीं होगा। जमीनी स्तर पे काम करने से ही बात बनेगी। तैयारी हो रही है, मंदिर का उद्घाटन होने वाला, मोदी जी जाएंगे अयोध्या, भव्य मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में। तो मेरा यही निवेदन है, मेरा वाला मंदिर भी बचा लो। बजरंगबली के सामने वैशाई नचा दी, कम से कम उस व्यक्ति का असली चेहरा सामने ले आओ। उसने किसके दम पे इतना बड़ा काम कर दिया? क्योंकि एसडीएम के आदेश थे कि मंदिर पे अश्लील नौटंकी नहीं हो सकती, तो उसने उसके बाद भी मंदिर पे वैश्याएं नचा दी। पुलिस प्रशासन बैठ के उन वैश्याओं को नचवा रहा है, तो कोई ना कोई तो उसके पीछे है। फ्रंट पे नहीं है लेकिन बैक फुट पे कोई है, तो वो सामने आए तो ज़्यादा बेहतर। कैसे उनकी आस्था नहीं कि भगवान जी के सामने जो है इस तरह की हरकत कर रहे हैं? ये सब कह रहे हैं कि वहाँ चलता है। अच्छा, तो वैश्य नचाने वाला हिंदू है या मुस्लिम है? हिंदू ही है। हिंदू ही है। हिंदू है, ठाकुर है। क्या अभी फिलहाल तो भाजपा में है, कल को सपा आएगी तो सपा वाले हो जाएंगे। आप कितने साल तक भाजपा में रही? रही क्या, मैं तो अभी भी हूँ। 12 साल हो गए मुझे बीजेपी के लिए काम करते। भाजपा में 12 साल। साफ नहीं मिल रहा है आपको? सवाल यही है। हाँ, सवाल ये है कि आप भाजपा से हैं, 12 साल से आप भाजपा की खिदमत कर रही हैं। 12 साल से बीजेपी के लिए काम कर रही हूँ। तो क्या लगता है, मोदी जी न्याय कहते हैं कि सबको न्याय मिल रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, वो काम बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें निकल के आएंगी धीरे धीरे सामने। अभी मैं आपको क्या बताऊँ, शायद मुझे जानकारी नहीं है।
मैं शायद वहम में थी, क्या क्या वहम था? यही कि धर्म के लिए काम करने वाली हम यही तो एक पार्टी। 3 महीने पहले खुल गया, अभी भी आप उसी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। तो भी क्या करूं, मेरे कोई प्रोफेशनल ज्वाइनिंग थोड़ा